जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, द राइट कन्वर्सेशन में हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं एमके योगी जी, जो कि एनसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं। और रिसेंटली एक कश्मीर में मैं कहूँगा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में एक मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू भट्ट साहब। योगी जी, सबसे पहले बताइए कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जब ये एक मंदिर के साथ ऐसा कुछ किया गया, तो उसी दिन शाम को एक रैली निकाली गई जगती में, जिसपे बहुत आक्रोश था सब में, और योगी जी भी थे उस रैली में। और इन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे ये सब हुआ, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं, जब ये दुखद समाचार कश्मीर से मेरे किसी मित्र ने जब मुझे ये चीज कही तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। बट जब ये फेसबुक व्हाट्सएप पर या आम पब्लिक में जब ये चीजें आना शुरू होगी, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने ट्रस्ट के जो हमारे प्रधान हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मैंने उनके साथ फोन पे बात की और उन्होंने पहले उठाया नहीं। उसके बाद वो वहाँ स्पॉट पर जा रहे थे, तो वहाँ जाने के बाद मेरी बात उनसे हुई। उन्होंने मेरे को कहा, हाँ योगी जी, ये बिल्कुल सही बात है, सच है। तो बड़ा दुखी मन था उनका, हमारा तो था ही, हम भी, क्योंकि वो वहाँ ऑन स्पॉट पर थे, लेकिन हम यहाँ थे। तो आम पब्लिक में एक ऐसी एक अफरा तफरी का एक ऐसा माहौल बना, और जिस इष्ट देवी, जिसको हम बर्गशिखा भगवती कहते हैं, देवी बल भी कहते थे, और हर नवरात्रों में, चाहे वो चैत्र के नवरात्रे हो या अभी सूर्य के नवरात्रे हो, तो वहाँ पर काफी साउथ में जो है ये एक ऐसी इष्ट देवी है जहाँ, जिसको हम सिद्ध पीठ भी कहते हैं। योगी जी, अभी भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ हम लोगों को लेके? नहीं, मैं आपको अभी भी यकीन दिलाना चाहूंगा कि अभी तक तो हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मैं यहाँ आपके चैनल से जरूर एडमिनिस्ट्रेशन और आम पब्लिक जो है वो बिल्कुल वॉच कर रहा है और देख रहा है कि वहाँ की जो अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कब तक ऐसे दरिंदरों को, ऐसे कल्प्रिट्स जो इसके, जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, और वो कैसे चुपचाप करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाथ पे हाथ रखकर और सिर्फ आश्वासनों के ऊपर आश्वासन दे के और अपनी खाना पूर्ति अगर वो कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन सी एजेंसियां काम कर रही है, और जब तक उन लोगों को सामने नहीं लाएंगे, उनको फांसी पर नहीं लटकाएंगे, तब तक कश्मीरी पंडित, जिनके आस्था, जिनकी सैकड़ों, कई सारे ऐसे और भी मंदिर है, जिस मार्तंड सूर्य टेम्पल की जिस इष्ट देवी के साथ जो उन्होंने हाथ लगा के उन्होंने ऐसी जगह हाथ डाला है, लेकिन ये माता रानी उनको बख्शेगी नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी होश में आना चाहिए, और खास तौर पर मैं एलजी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इंटरवीन कीजिए, नहीं तो आने वाले 1-2 दिन के बाद ये मसला कहीं बड़ा ना हो जाए। क्योंकि ये सिचुएशन कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित, या जम्मू में जो जम्मू के डोगरे, या कोई भी किसी भी जात पात से हो, ये इष्ट देवी सिर्फ कश्मीरी पंडितों की ही नहीं थी, इसमें तमाम कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे। योगी जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जैसे आपको पता है कि हम जगती की बात करेंगे, देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो रेंट पे, एकोमोडेशन पे अभी भी रह रहे हैं, और इनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने मकान हैं, और उसके बावजूद भी वो जगती में रह रहे हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि एक जुल्म है? ये उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है जो लोग अभी भी रेंट पे रह रहे हैं और जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको पहले क्वार्टर मिलने चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं और मेरे दर्शकों को भी ये बता दूं कि इससे पहले रिलीफ कमिश्नर साहब से भी हमने बात की, पंडिता साहब से, उन्होंने भी इस मुद्दे पे बोला कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को खुद से विड्रॉ करना चाहिए जिनके पास अपने घर भी हैं, उसके बाद भी वो क्वार्टर्स को पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो ईमानदारी से आके सामने आके वो करें, अदरवाइज एक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब वो वक्त आ गया है जब सब जगह करप्शन को दूर किया जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप, जैसे आपको भी पता है, कितने सारे लोग हैं जो हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको मिलना चाहिए था लेकिन क्वार्टर्स खाली नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं भट्ट साहब आपकी इन सवालों का जवाब दूं, लेकिन जब ये क्वार्टर जिन लोगों को, जिन रिलीफ होल्डरों को दिया गया और क्वार्टर की संख्या कम होने के बावजूद जो बेचारे रेंट पर रह रहे थे या उस वक्त जिनको मिला वो खुश हुए, वो गए, ठीक है, उनके पास उस वक्त कोई विकल्प नहीं था, वो वहां पहुंचे और वहां उन्होंने उन क्वार्टर में रहे और अपना जैसे समय गुजारा। तो साथ ही ये एक अच्छी पहल है अगर रिलीफ कमिश्नर साहब ने ये सभी अपनी डिस्प्लेस माइग्रेंट कम्युनिटी को एक कहा है, एक ऑफर दी है कि आप ओपनली हार्ट आप आके, अब जिनकी अपनी जमीनें या जिन्होंने अपना मकान बनाया है, ऑलरेडी उनके अपने मकान हैं लेकिन वहां ताला लगा के हैं या कुछ, और मैं इसके साथ एक चीज और भी जोड़ूंगा कि कुछ लोग हमारे जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से कहीं बाहर भी रहते हैं और उनको भी उस वक्त जहां थे वो दिल्ली में नहीं थे या आउट ऑफ स्टेशन नहीं थे, अब उन्होंने भी यहाँ क्वार्टर रखे। और कुछ क्वार्टर जो मेरी नोटिस में है, जो मुझे फीडबैक अपनी वहां की जो लोकल लोग अपनी बरादरी की जो देते हैं, कुछ क्वार्टर ऐसे भी हैं कि उनको ताला है लेकिन रहता कोई नहीं है। तो लेकिन मेरी एक अपील रहेगी कि हमें वेलकम करना चाहिए ऐसा सेटअप, अगर हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब ने उठाया है उनके हाथ मजबूत करना चाहिए और वॉलंटियरली ओपनली मैं उन भाइयों को, उन बहनों को और सभी भाई बंधुओं को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप आके, अगर आपने अपने मकान या अपने ऊपर वाले ने आपके ऊपर आप कृपा की है, आपका राइट भी वैसा ही है, मेरा राइट भी वही है, भट्ट साहब आपका हक भी यही है। कुछ लोग ये कहते हैं क्या हमें ये हक नहीं है, ठीक है जी, हमने अपना गहना या अपनी जमीन बेची या आप अपने मकान बनाए, अपने क्वार्टर, लेकिन अगर हमारे पास क्वार्टर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने उन लोगों को देना है जो बेचारे जो रिलीफ पर ही डिपेंड है और जो यहाँ पर रेंटों पर रहते हैं, बहुत सारी फैमिली है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी और मैं इसके साथ बिल्कुल एकजुट होके कमिश्नर साहब का साथ दे दूंगा, हमारी पार्टी उसका साथ दे देगी और हमारे जो जीरो ग्राउंड पर जो मेरे कार्यकर्ता है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए ताकि मैं क्या पूरा कश्मीरी समाज ऐसे लोगों की फूल की मालाओं के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। वो सरेंडर करेंगे जो क्वार्टर देके हमारे और किसी कश्मीरी पंडित को ही वहां मिलेगा ताकि वो बेचारा जो है उनको आराम मिलेगा, उनकी सुविधा मिलेगी। एक और कुछ दिन पहले एक मुद्दा सामने आया था, मैंने पेपर में देखा था कि JKS ऑफिसर नेहा कश्यप पंडिता और उनकी बहन मीनाक्षी पंडिता, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उनकी जॉब के साथ साथ उनका रिलीफ भी चल रहा था। ये बात सत्य है क्योंकि ये हर जगह फ्लैश हुआ, हर जगह, खाली ये एक अफवाह नहीं थी, ये सच में हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट दी थी कि कैसे क्या है। यहाँ एक सवाल बनता है, अगर हम अपनी कम्युनिटी के फेवर में बात करते हैं लेकिन अगर गलत है तो TRN कभी भी गलत का साथ नहीं देगा, TRN हमेशा उसके अपोजिट में खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कम्युनिटी की विद इन कम्युनिटी में क्यों ना हो, जो गलत है वो गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जॉब्स दी हैं, अगर सरकार ने PM पैकेज लाया
उसके बावजूद भी ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी, और कितने ही ऐसे केसेस होंगे जो सामने आने वाले टाइम में सामने आने वाले हैं? देखो, टीआरएन का मैं सठा काफी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमेशा जीरो ग्राउंड पर काम करके जो है आम पब्लिक तक सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपके अगेंस्ट अनऑफिशियली उल्टे सीधी बातें भी कहते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहूंगा, वो हमारे काफी बुद्धिजीवी हैं, काफी सीनियर है, हमारी पढ़ी लिखी कौम है। आनन फानन में उस वक्त उनके माइंड, उनके दिमाग में क्या होता है, वो जिस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन उस भाषा का भी वो प्रयोग करते हैं। लेकिन टीआरएन, खासतौर पर रोहित भट्ट और रोशन भट्ट की मैं अगर बात करूंगा, तो ये हमेशा सच्चाई के सामने ना कभी झुकेंगे और ना आप कभी झुके हो। और इसीलिए मैं भी आपके पास यहाँ आके, जब भी आपका इनविटेशन हमें मिलता है और हमसे कोई बात अपनी बरादरी के बारे में कभी आप पूछते हैं या कहीं सवाल जवाब होते हैं, मैं आपका हमेशा ताही दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि अभी पीछे जो खबरें कुछ चली थी, लेकिन आपने दूध का दूध पानी का पानी, आपने सब पब्लिक के सामने वो चीज बताई जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया था। अब रही बात जो हमारी बहन, चाहे वो रोशनलाल जी की बेटी है, हमारी भी बेटी थी, नेहा कश्यप पंडिता, जो है हमें उस वक्त गर्व था, फख्र था जब वो जेके केस करके जब आई थी, तो हर होल कम्युनिटी जो भी है उनको गले लगाया, उनको वैसा भाई स्वागत किया। दुर्भाग्य की बात है जब ये चीज हमने अखबार या पेपर में देखी और पढ़ी, और जो एक इतनी अच्छी पोस्ट पर रह के जो जगती कैंप में भी वो एक ऐसे ओहदे पर थी, और जैसे आपने उन्हीं का जिक्र करके जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन सवाल पूछा, और जिसकी बहन भी एक गवर्नमेंट टीचर हो, या साथ में और भी जो चीजें आपने कही कि जो जिस फैमिली के बच्चे अगर वो गवर्नमेंट जॉब में अब लगे हैं, अगर कोई ऐसा कोई कानून बना है, तो उन लोगों को खुशी से आगे आके सरेंडर करना चाहिए कि नहीं जी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारी, चाहे वो किसी की मिसेज लगी है, किसी का हस्बैंड लगा है, या किसी का भाई लगा है, किसी की बेटी लगी है, उस कार्ड को बाइफरकेशन करके उनको रिलीफ अब नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब से इस चीज के ऊपर जो नेहा कश्यप और खास तौर पर जिस तरीके से उसकी बहन, या जिस तरीके से एफआरआई तक उनके ऊपर लगा दी, कितनी दुखद समाचार, जब होल कम्युनिटी में, और जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर भी जिन्होंने इस पेपर को पढ़ा हो, मैं कहता हूं कि इनकी एजुकेशन और इनके जो पिताजी हैं या इनके जो अंकल हैं, अब मैं कहूंगा कि वो मेरे काफी मित्र भी रहे हैं, मेरे फैमिली रिलेशन भी है उनके साथ, अगर उन्होंने ये गलत कार्य नहीं किया होता तो आज ये पेपर में नहीं आता। अब ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है। लेकिन जब रिलीफ कमिश्नर साहब ने भी ऑथेंटिक करके कहा नहीं ये वाकई सही है, तो इसमें घबराने और डरने वाली क्या बात है। लेकिन ऐसे सारे, मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को कहूंगा कि ये मेरी बच्चियां हैं, ठीक है गलतियां हो चुकी है, हो गई है, अब ये एफआरआई है, ये अब सरकार ने देखना क्या क्या नहीं है, लेकिन है गलत है, और गलत का साथ हम कभी देंगे नहीं। और ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हो सकते हैं। रिलीफ कमिश्नर साहब को इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बच्चियां हमारी थ्रू आउट वर्ल्ड, क्या इंडिया में जहां जहां वो जिन जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन ऐसे छोटी मोटी, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी ये चीजें हैं, इसमें बहुत बड़े मगरमच्छ भी और फंस सकते हैं। और मैं कहूंगा कि रिलीफ कमिश्नर साहब, आपने ये अच्छा काम किया, अच्छा कार्य कर रहे हो,
और आप मेरी एक अपील रहेगी कमिश्नर साहब से भी और आप पब्लिक के साथ भी, इनको कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए, जो सरेंडर करे ताकि जो गलतियां हुई है वो उनको माफ किया जाए, और जो उसके बावजूद 1 महीना या 2 महीना जो भी सरकार या हमारे रेवेन्यू कमिश्नर साहब है या गवर्नमेंट एलजी साहब है, मैं उनको भी अपील करना चाहूंगा, या हमारे जो एडवाइजर साहब है या कमिश्नर साहब के थ्रू ही वहां तक वो टीआरएन की आवाज अगर वो भी सुने और ओपनली अगर एक नोटिस अखबार या मीडिया के थ्रू दिया जाए 2-3 महीने के अंदर अंदर, जो इससे भी बढ़िया बड़े बड़े लोग या जिनकी भी बच्चे या बच्चियां नौकरी लगी है, क्या मतलब है कि लेके आपको 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद ये पैसा फिर वापस आपको करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप आगे आइए, सरेंडर कीजिए ताकि वो पिछला जो है वो माफ हो जाए और आगे आप कम्युनिटी में भी आप शान से जियो, शान से हमें भी जीने दो। हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो टीआरएन आपके साथ है, आप गलत कर रहे हैं तो टीआरएन आपके साथ नहीं है। टीआरएन उस मुद्दे को उछालेगा चाहे कोई भी हो, चाहे कम्युनिटी में हो या कम्युनिटी से बाहर हो। बहरहाल हम आपसे एक और आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि कुछ दिनों से एक अफवाहें उड़ रही हैं मीडिया में देवेंद्र राणा जी के लिए कि उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है, वो छोड़ने वाले हैं। बहुत सारी मीडिया उनके पास गई भी, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए उसके रिगार्डिंग, लेकिन आधों ने बोला कि नवरात्रों में वो छोड़ने वाले हैं, नवरात्रों में वो जाने वाले हैं। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसी क्लेरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपका क्या कहना है, ये अफवाहें हैं कि वाकई में कुछ ऐसा अंदरूनी चल रहा है? देखो, खैर यहाँ तो कुछ मुद्दे की बात और थी, लेकिन आज मुझे आपने ये आड़े हाथों मुझे भी आपने लिया, क्योंकि मैं उसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। किसने कहा आपको कि देवेंद्र राणा साहब ने रिजिग्नेशन दिया? अब मीडिया में क्या आ रहा है ये आपका काम है। आप लोग मीडिया में या मीडिया के जितने भी हमारे मित्र हैं उनके पास कोई चीज आनी चाहिए, और ये पता नहीं, ये मुझे लगता है कि ये किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन मुझे आप रिटन में बताइए कि कभी क्या देवेंद्र राणा साहब का कोई रिजिग्नेशन किसी ने दिखाया आज तक? नहीं। क्या बात करते हो? देवेंद्र सिंह राणा का 22 साल की जो एक्सपीरियंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा ही नहीं है, वो बैकबोन है जम्मू कश्मीर के। वो इस पार्टी को बनाने में उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान है उनका, और मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र राणा साहब जैसे वो मजे हुए हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो मेरी तक तो ये चीज अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी तक तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही है। जी जी। आपसे एक और सवाल कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में एनसी में कोई एज ए लीडर आप हैं, इतने सालों से हैं, आपने एनसी को कभी नहीं छोड़ा, तो क्या आपको लगता है कि आपको वो एक जगह मिल पाई है या मिलने वाली है जो आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं पार्टी में? देखो, मुझे पार्टी में कितना टाइम हुआ, कितना काम कर रहा हूँ, आज भी हूँ, और आपने ये ऐसा मुझे वो क्वेश्चन, वो सवाल पूछा जिसका जवाब शायद मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरी लीडरशिप के पास अगर ये चीज, आप ये सवाल अगर आप उन्हीं से पूछेंगे, बाकी इंसान को कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तो कभी न कभी फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन जहां तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं, एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है ये, और जब आप 70 साल की बात करते हैं, 70 साल पहले या अभी तक आप बात करते हैं जब यहाँ बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था, और जब बीजेपी में एक एमएलए जब हुआ करते थे, तो उससे पहले जो पार्टियां थी उन्होंने आज तक जो काम, जो कार्य किए, और जो हमारे बुजुर्ग या हमारे जो हमारे पढ़े लिखे या बुद्धिजीवियों की अगर मैं बात करूं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक इतिहास रहा है। और खास तौर पर जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने ज्वाइन करके जो आज तक देखा या पाया, या पिछली उनकी जो हिस्ट्री देखता हूं, तो उसके बगैर कश्मीरी पंडित को कोई विकल्प भी नहीं था। क्योंकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना अच्छा रोल रहा, ये आप और कहीं अगर मैं कहूं, क्योंकि मैं पार्टी में हूं,
क्योंकि मैं अपनी पार्टी की तारीफ अगर खुद करूं या खुद बोलूं, या मैं अगर कहूंगा कि मुझे पार्टी क्या देगी या नहीं देगी, तब मैं जाके काम करूं। लेकिन मेरा काम है, मैं एक सिपाही हूं, एक छोटा सा अदना कार्यकर्ता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मुझे गर्व है, फख्र है कि मैं जिस पार्टी में हूं, मुझे वैसा ही मान सम्मान, वैसा ही इतना अच्छा रुतबा उन्होंने दिया भी है। और उम्मीद करता हूं हमारे बहुत सारे सीनियर भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी में हमसे भी सीनियर है, लेकिन जब ऊपर वाले ने कभी किसी के माथे पर कभी कोई चेयर लिखी होगी, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले टाइम में पार्टी लीडरशिप को पता है कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। लेकिन मैंने खास तौर पर योगी जी ने ये आज तक सोचा है कि आप अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। तो इनका ये मानना है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबको ये बता दूं कि हमने एक मुद्दा और छेड़ा है, जो कि बताया आपको कि जगती में क्वार्टर्स को लेके और करप्शन को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और क्वार्टर्स को लेके ये है कि जो लोग रेंट बेस पे रह रहे हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में कुछ लोग हैं, कुछ फैमिलीज हैं, नीडी फैमिलीज हैं जिनको क्वार्टर मिलने चाहिए लेकिन उनके पास क्वार्टर्स नहीं है, और कुछ लोगों के पास अपने अपने घर होने के बावजूद भी वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं। और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कमिश्नर साहब जरूर संज्ञान लेंगे और इस पे ध्यान देंगे। कैमरामैन एसएम के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज। जय माता दी।